जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने दर्पण और दर्पण के प्रकार और भी दर्पण के प्रकार और प्रकारों के प्रकार जैसे गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल अवतल दर्पण दोनों देख लिए थे। और उसके बाद आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित चिन्ह जो कि के आगे के चित्र बनाने में काम आएगा या फिर न्यूमेरिकल बनाने में, तो उनको भी देख लेंगे। और आज शायद 7वां दिन है, प्रकाश का परिवर्तन का 7वां दिन है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दिया है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह को परिभाषित करें। इसके अंदर वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और मुख्य अक्ष, ये सब चीज़ें, और जो कि है वक्रता केंद्र। आखिर वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र इसे हम C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के आगे तथा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे बनता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वक्रता केंद्र कर्वेचर सेंटर गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे हम C से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के आगे तथा उत्तल दर्पण के पीछे होता है। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देख लीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण, और ये हम बना रहे हैं अवतल दर्पण इसीलिए। और इसके सामने ठीक बीच में ये हो जाएगा हमारा C, यानी कर्वेचर सेंटर, वक्रता केंद्र। इस डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि हमारा ध्रुव। ये समझ में आ गया ना? इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये पॉइंट याद कर लीजिएगा और इसको ध्यान में दीजिएगा कि जो आगे रहता है अवतल दर्पण में, मतलब वक्रता केंद्र आगे रहता है और उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र पीछे रहेगा। अगर आप इसको इधर से रन देंगे, इधर से ऐसे 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 ये वाला, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। और इसी को हम लोग कह देंगे कि ये पीछे चले गए वक्रता केंद्र। तो चलिए ध्रुव को भी लिख लेते हैं। ध्रुव, जिसे कि हम इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो दर्पण के बीच वाला
बीच वाला भाग को ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है। आपको दिख रहा होगा। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो दर्पण बना लेंगे। अबे यार, पहले यार दर्पण बन गया हमारा। मान लीजिए जैसा भी आप बढ़िया से बना लीजिए। ये दर्पण हो गया। ये प्रकाश जा रहा है, ये दर्पण है आपका। ये प्रकाश है और ठीक बीच में इसको हम क्या बोलेंगे? पोल बनेंगे, यानी कि ध्रुव बोलेंगे इसे। देख रहे हैं? इसी पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। और इसमें जो आगे रहता था यहाँ पर सेंटर में, इसको एक कर्वेचर सेंटर कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा एकदम अच्छे से। तो हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव हो गया है। तो चलिए अब इसके आगे क्या देख लेते हैं, जो कि है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, इसे कहेंगे एपर्चर ऑफ मिरर। देखिए इसमें क्या होता है, दर्पण के गोलीय लिखते हैं। गोलीय दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देख लीजिए, इसका डायग्राम एकदम सिंपल है। ये प्रकाश हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया, और जो इसके बीच के गैप है, यहाँ पर तो हमारा पोल है ध्रुव, और यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा वक्रता केंद्र। और ये जो इसका बीच का ये जो चौड़ाई है, इसी को हम द्वारक कहेंगे। ये प्रकाश हो गया और इस चौड़ाई का यही चौड़ाई जो है दर्पण का द्वारक कहा गया, यानी एपर्चर ऑफ मिरर। वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस। इसको भी देख लेते हैं। वक्रता रेडियस, खोखले गोले दर्पण की खोखले गोले दर्पण के त्रिज्या को खोखले गोले दर्पण के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम लोग R से सूचित किया जाता है। R से सूचित किया जाता है। इसका डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा हो गया आधा,
और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा पोल। और पोल से सेंटर के बीच की दूरी को, ये जो है पोल से वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र या फिर से या वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, यानी कि रेडियस। वो कैसा रेडियस, तो वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर रेडियस। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसे मिटा लेते हैं हम। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहते हैं। और देख लीजिए इंग्लिश का इसका पहला अक्षर किससे शुरू होता है, एफ से, तो इसका लिख लेंगे जिसे एफ से सूचित किया जाता है, यानी फोकल लेंथ को एफ से सूचित किया जाता है। आपको डायग्राम से समझाते हैं आखिर ये फोकल लेंथ होता क्या है। तो देख लीजिए इसमें साफ कर रहा है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा चित्र हो गया। अबे बड़ा गड़बड़ होता है। हाँ तो देख लीजिए ये हमारा दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, ये हमारा दर्पण है और यहाँ से मुख्य अक्ष गुजर रहा है, प्रकाश गुजर रहा है। यहाँ पर हमारा पोल हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर, और मान लीजिए इससे प्रकाश गया और टकरा कर यहाँ पर कट रहा है, ये यहाँ से गया और टकरा कर यहाँ पर कट रहा है, तो इसको हम एक बोलेंगे। और इसके बीच के दूरी को ये जो है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसी दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम फोकस कहते हैं जहाँ पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस और मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। परिभाषा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया क्योंकि ये धंसा हुआ है। लॉजिक याद रखिए। और यहाँ से गुजर रही है रेखा, ये प्रकाश है, सॉरी ये प्रकाश तो नहीं हो सकता,
ये रेखा गुजर रहा है, ये प्रकाश मान लीजिए जा रहा है, और ये इस तरफ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है तो इसको एक बोल देंगे। और ये सेंटर है हमारा, और ये ध्रुव पोल है, और इसके दोनों के दूरी के बीच को सभी इसी में समझा दे रहे हैं। इसको हम आर करते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसको वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसको फोकस कहेंगे, और इसके बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और इसको हम दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के प्रकार में अवतल दर्पण हो जाएगा यह, और ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। क्या कर रहा है, दर्पण, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा मिला रही है, इसी को हम, यानी इसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। एकदम सिंपल है, उतार लीजिएगा। बस आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सभी लिख लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।